माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जीपी में आज हम इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम जो है आपको हेल्प करता है कि आप जो है इन्वेंटरी आइटम्स और नॉन इन्वेंटरी आइटम्स को ट्रैक कर सकें। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जीपी में सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर स्केड्यूल जो है सेट करेंगे। उसमें यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट ऑफ मेजर हो सकते हैं। अगर कोई आइटम हम सेल कर रहे हैं तो इसका यूनिट ऑफ मेजर स्केड्यूल कुछ भी हो सकता है। अब इस वक्त हमने एक यूनिट ऑफ मेजर स्केड्यूल ले लिया जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको ईच लिया हुआ है। यहाँ पे इस एरिया में हम इक्वलेंसेस डिफाइन कर सकते हैं कि जनाब एक ईच जो है किसके बराबर है, केस किसके बराबर है, जिसको हम देखते हैं अभी। बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेसिकली वो क्वांटिटी है जो डायनामिक जीपी कोर लेवल पर किसी भी आइटम्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखें कि यूनिट ऑफ मेजर स्केड्यूल जो है हमने 1 ईच इज इक्वल टू 1 ईच लिखा है, ठीक है। एक ईच जो है 1 ईच के बराबर है। केस जो है हमने लिखा है कि 10 ईच के बराबर है, यानी कि अगर केस की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 ईच यानी कि 10 क्वांटिटी वो आइटम की आ जाएगी जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा हम आइटम क्लासेस को डिफाइन करते हैं। तो आइटम क्लासेस हमें बहुत सारे फ़वाइद देता है, जिसमें आइटम्स की क्लासिफिकेशन और इसके अलावा रिपोर्टिंग वगैरह में बड़ी हेल्प करता है। हम देखते हैं कि कोई क्लास हमने ली है और क्लासेस जो है हमने ले ली। क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो हैं आप पहले से सेट कर लेते हैं जो आप दीगर आइटम्स में ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी जो है आइटम भी क्लासीफाई हो जाती है। इसमें आप देखिए मुख्तलिफ चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो गई। यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्केड्यूल आईडी जो ईच है हमारा। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे कैलेंडर, मेंटेन हिस्ट्री में ये चारों ऑप्शंस क्लिक हैं। अकाउंट्स हमारे ये देख लें आप, ये सारे अकाउंट्स हमने एसोसिएट कर दिए हैं कि अगर हम कोई एंट्री करते हैं तो कौन से अकाउंट्स में अफेक्ट आएगा। करेंसी हमारी सेटअप है। तो इससे ये है कि हमें बड़े फ़वाइद होते हैं। अगर आप पहली दफ़ा क्लास क्रिएट करते हैं तो उस सूरत में आप डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास जो आप बनाएंगे तो उसमें ये इस क्लास को डिफ़ॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिससे आपको बहुत सारी एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं साइड आईडी। साइड आईडी जो है हम कार्ड्स में गए और हमने जो है साइट को क्लिक कर दिया। साइट आईडी बेसिकली एक आइडेंटिफायर है जो आपकी कंपनी की फ़िज़िकल लोकेशन को या लॉजिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। अगर हम देखते हैं कि वेयर हाउस की साइट को, तो वेयर हाउस की साइट में बता रही है कि इसका एड्रेस क्या है, कौन सी सिटी है, कौन से टैक्स अपना साइट जो है टैक्स स्केड्यूल आईडी है वो कौन सा है, सेल्स में है तो कौन सा है, परचेज में है तो कौन सा है। तो साइट बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम ट्रैक कर सके मुख्तलिफ आइटम्स को जो उस साइट्स पे पड़ी हुई है। या साइट आईडी को आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आइडेंटिफायर है या एक ऐसी फिज़िकल या लॉजिकल लोकेशन है जो आपकी इन्वेंट्री की स्टैंडर्ड कॉस्ट को मेंटेन करता है जब आप इन्वेंट्री की इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक साइट जो है वो उसको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आइटम्स की तरफ। आइटम्स की तरफ देखते हैं। आइटम्स क्लिक किया हमने, अब हमारे पास आइटम्स नंबर है। इस विंडो में हम आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं और आइटम्स को एडिट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई आइटम हमने लिया और उस आइटम को जो है हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस आइटम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ गई, ठीक है जनाब। कि हेडसेट है और इसमें क्या क्या चीज़ें, टैक्स स्केड्यूल आईडी क्या है, यूनिट ऑफ मेजर स्केड्यूल आईडी है, ये है फ़ोन 1-10 है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई सामने प्राइस समेत, ठीक है। ऑप्शन हमने क्लिक किया, ऑप्शन में हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट आइटम्स आ गए कि अगर ये आइटम अवेलेबल ना हो तो सिस्टम जो है दूसरा आइटम जो है वो इसकी ऑफ़र कर सकता है या वो आपकी ट्रांजैक्शन में इंटर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 6 यूज़र डिफाइंड फील्ड्स हैं कि जिसकी मदद से हम मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है
अब हम प्राइस लेवल देखते हैं। तो प्राइस लेवल बेसिकली इसका अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ प्राइस लेवल्स हैं। प्राइस लेवल्स का फ़ायदा ये है, प्राइस लिस्ट का फ़ायदा ये है कि हम मुख्तलिफ हमने प्राइसेस बनाए हुए हैं। कुछ हमारे रिटेल कस्टमर्स के लिए है, कुछ हमारे होलसेल कस्टमर्स के लिए है। तो जब भी हम कस्टमर डिफाइन करते हैं तो उस वक्त हम उस कस्टमर को प्राइस लेवल असाइन कर देते हैं कि ये हमारा होलसेल कस्टमर है या हमारा रिटेल कस्टमर है। उस सूरत ये होता है कि जब हम कोई एंट्री बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस प्राइस लेवल को उठा लेता है और हमें इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर प्राइस लेवल डिफाइन करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप होता है प्राइस का, कि अगर वो इन आइटम्स को इस वे में ख़रीदता है तो उसको कितना डिस्काउंट है, और अगर कोई रिटेल कस्टमर ख़रीदता है तो वो किस प्राइस पे ख़रीदेगा। तो प्राइस और प्राइस लेवल ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसके अलावा प्राइस ग्रुप में ये होता है कि अगर आप किसी कस्टमर को प्राइस ग्रुप में असाइन कर देते हैं तो वो उस ग्रुप के प्राइस को ले लेता है, जिससे ये कि हमारी प्राइस में हमारी एंट्री में आसानी हो जाती है। तो ये था हमारा प्राइस लेवल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।